Hi everyone, my name is भूमिका। आज से हम नेक्स्ट जेएस की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज नेक्स्ट जेएस एंड इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट जेएस हमें क्यों यूज करना चाहिए एंड सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है एंड ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए क्योंकि हमारे पास रिएक्ट जेएस है ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट जेएस क्यों आया, रिएक्ट जेएस की वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ नेक्स्ट जेएस के बारे में और फिर कल से हम कोडिंग पार्ट पर आएंगे, नेक्स्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे एंड कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो आई एज्यूम दैट आप लोगों को रिएक्ट जेएस आता होगा, आपने रिएक्ट जेएस में पहले से काम किया होगा। तो रिएक्ट जेएस में क्या होता है, जब भी हम रिएक्ट में कोई कोड लिखते हैं, रिएक्ट जेएस इसमें मान लो हमने कोई कोड लिखा रिएक्ट में, ये हमारा कोड है, हमने कोई वेबसाइट बनाई, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, स्टेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स होते हैं, एपीआई कॉल्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रेंडर हो रहे होते हैं उनके टाइम पर। ओके, तो ये हमारी एक बेसिक कोई भी वेबसाइट है रिएक्ट में, तो हमारे पास ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम बिल्ड बनाते हैं, हमारे रिएक्ट हमारी जो एप्लीकेशन है इसका हम बिल्ड बना रहे होते हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेगा। जब हम डिप्लॉयमेंट मोड में होते हैं ना, जब हम हमारे बिल्ड को सर्वर पर डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल वहाँ पर डिप्लॉय हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा कोई यूज़र आया हमारी वेबसाइट पर, ये यूज़र है मेरी वेबसाइट पर आया जो कि रिएक्ट में है। इसने क्या करा, जब वेबसाइट जैसी इसने ओपन करी, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जावा स्क्रिप्ट का बंडल है, ये जावा स्क्रिप्ट का जो बंडल है वो मेरी वेबसाइट पर लोड होगा, ठीक है, विच टेक्स सम टाइम, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हेवी होती है, यह हमारे ब्राउज़र पर फिर डाउनलोड हो रही होती है, जो कि कुछ टाइम लेती है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट करेक्ट थिंग फॉर यूज़र पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूज़र को वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डाउनलोड होगी, उसके बाद फिर क्या हो रहा होता है, हमारा यूज़ इफ़ेक्ट रन होता है, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट जितने भी वो रन होंगे, फिर एपीआई डेटा फेच करेगी, डेटा फेच करने के बाद स्टेट्स में अपडेट करेगी, ठीक है, स्टेट में अपडेट होने के बाद फिर यहाँ पर हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स रेंडर हो जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम ले रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट थिंग। सेकेंड, इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसके लिए भी ये करेक्ट थिंग नहीं है, क्योंकि जब पहली बार ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आई लोड होगी, तो तब तक तो हमारी वेबसाइट खाली है, इसके पास डेटा ही नहीं है। जब इसके पास डेटा ही नहीं है तो गूगल इसे रैंक कैसे करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रिएक्ट क्लाइंट साइड में रेंडर होती है, ठीक है, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया नेक्स्ट जेएस। अब नेक्स्ट जेएस क्या होता है, ये रिएक्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर रिएक्ट में हम करने बैठेंगे तो विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, पर देखा जाए तो नेक्स्ट जेएस में कुछ नहीं है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट में ही बना हुआ है, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है, उस इनसाइड जो कोड होता है वो पूरा रिएक्ट में ही होता है, उसमें भी सेम वही हमारे पास स्टेट्स होती हैं, यूज़ इफ़ेक्ट होते हैं, एपीआई कॉल्स होते हैं और कंपोनेंट्स होती हैं। तो एडिशनली पर इसमें एक चीज़ होती है, क्या होता है इसमें, इसमें एडिशनल एक चीज़ होती है कि जब हम इसका बिल्ड बनाते हैं, तो ये बिल्ड टाइम पर ही डेटा को फैच करके रख लेता है, ठीक है। रिएक्ट में क्या हो रहा था, बिल्ड टाइम पर जावा स्क्रिप्ट फाइल बन रही थी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने बिल्ड बनाया है, ठीक है, तो बिल्ड टाइम पर ही डेटा को फेच करके रख लेगा, और डेटा फेच करने के बाद HTML एंड CSS फाइल बनाकर ये रख लेता है, ठीक है। अब से ही हम इसको डिप्लॉय कर देंगे तो HTML एंड CSS फाइल्स डिप्लॉय हो जाएंगी। अब यूज़र आएगा मेरी वेबसाइट पर,
यूज़र आया तो यूज़र ने क्या करा, यूज़र जैसे ही वेबसाइट पर जाएगा तो उसको सर्वर जो है HTML एंड CSS फाइल दे देगा। जो हमारा सर्वर है वो पहले ही इसको HTML एंड CSS फाइल दे देगा। HTML एंड CSS, ठीक है। तो यूज़र को वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसे डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, उसको सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है Next.js का, क्योंकि इसमें यूज़र को वेट नहीं करना पड़ रहा है बिल्कुल भी। और इससे हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, SEO है, उसकी रैंकिंग भी बढ़ती है, ठीक है। और क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या होता है कि जो हमारा गूगल है, ठीक है, गूगल सारी वेबसाइट्स को क्या करता है, रैंक करता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखनी चाहिए, ठीक है, सर्च करने पर पहले आनी चाहिए। तो ये जो मेरा गूगल है, यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, तो गूगल जो क्रॉलर आया वो क्या करेगा कि देखेगा वो कैसे, मतलब क्रॉलर आया, अब गूगल का जो बोट है वो देखेगा कि वो कैसे समझेगा कि इस वेबसाइट में क्या है। अगर डेटा ही नहीं होगा, रिएक्ट में क्या है, हमारा डेटा आने में टाइम लग रहा था, तो टाइम लग रहा था इतने में उसका जो क्रॉलर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कोई डेटा ही नहीं मिला, उसे लगेगा कि ये तो खाली है, तो खाली वेबसाइट को तो वो ऊपर दिखाएगा नहीं, तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट.js में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, तो वो उस डेटा के बेसिस पर उस वेबसाइट को रैंक करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत सारी कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स एंड टिकटॉक जैसी कंपनीज भी Next.js को यूज़ करती हैं। और Next.js के और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे रिएक्ट में क्या होता था, हमारे पास राउटर होता था, ठीक है, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते थे, पर रिएक्ट में ये बिल्ट इन है। नेक्स्ट ऑथ है, ठीक है, ये भी बिल्ट इन है। यू कैन क्रिएट अ फीचर लाइक लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गिटहब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें बिल्ट इन है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड हाँ, एक और चीज़, रिएक्ट में क्या होता था, रिएक्ट बैकपैक यूज़ करता है, ठीक है। बैकपैक काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो लेकिन Next.js का जो करंट वर्जन है, 12 वर्जन जो आया है, उसमें क्या होता है, ये रस्ट यूज़ कर रहा है। रस्ट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है कि Next.js क्यों फास्ट है। और Next.js built by Vercel.com। सो Vercel.com एक वेब hosting website है। So if you are using Next.js, you can get free hosting services from Vercel.com। So ये सारे फीचर्स थे हमारे Next.js के। आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि Next.js कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे Next.js कैसे इंस्टॉल करना है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर एंड उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Next.js। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।